Hi everybody, welcome back to our another IELTS speaking video. In this video, I'm going to talk about May to August part 1 and the topic which is a current topic which is being asked if you're going to take exam in the month of June or in July, then you could see this topic on your test day. I will also explain in Hindi so that you can understand each and everything very clearly. So the topic which you can see on the screen, that is fish and fishing. There could be very interesting language which I've used in my questions or in my answers, which I'm sure you would love it. So let's start. Our first question is, why do people go fishing? That's not something I've ever thought about before. That said, I'm guessing folks find fishing is a wonderful way to spend time with friends and family. Another point would be that it's a fabulous way to learn more about nature. Okay, आप इस तरीके से शुरू कर सकते हैं. देखिए ये जो फर्स्ट लाइन है आंसर में, that's not something, ये वो नहीं है, ये ऐसा कुछ नहीं है. I have की कंट्रैक्शन है. जब आप I have को आव बोलते हैं, so this shows to the examiner that you are advanced level candidate. I've ever thought about means ये ऐसा कुछ नहीं है जिसके बारे में मैंने पहले कभी सोचा या कभी इस चीज़ के बारे में मैंने कुछ अंदाजा लगाया. ठीक है. About before. That said यहाँ पर but की जगह पर यूज मैं कर रहा हूं और आप भी यूज कर सकते हैं. जब भी आपको बट बोलना हो उसकी जगह पर आप यूज कर सकते हैं दैट सेड. I'm guessing प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारे जो बेसिक लेवल के स्टूडेंट्स हैं वो यूज करते हैं आई थिंक. प्लीज स्टॉप सेइंग आई थिंक तो बिल्कुल ही यूज नहीं करना चाहिए. हाँ, अगर बाय मिस्टेक अगर यूज हो गया है दैट्स फाइन, लेकिन उसकी जगह पर आई गेस यूज करें. और उससे भी इंप्रेसिव अगर कुछ करना है सो देन यू कैन ऑल्सो से आई एम गेसिंग का यहां पर मतलब है कि जब आप एग्जामिनर के बिल्कुल सामने बैठे होगे और आप ये एक तरीके से ये शो कर रहे हो कि सर मैम नाउ आई एम गेसिंग इट, अब मैं इसे गेस कर रही हूं या गेस कर रहा हूं आपके सामने. आई एम गेसिंग इस तरीके से आप थोड़ा साउंड भी क्रिएट कर सकते हो जिसको बोलते हैं थिंकिंग साउंड. आई एम गेसिंग फॉक्स एक इनफॉर्मल वर्ड है. पीपल को फॉक्स भी बोल सकते हैं. फॉक्स फाइंड फिशिंग इज अ वंडरफुल वे टू स्पेंड टाइम विद फ्रेंड्स एंड फैमिली. फिशिंग, अगर मैं इंग्लिश कल्चर की बात करूं तो इंग्लिश कल्चर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ पिकनिक स्पॉट बने होते हैं, फिशिंग स्पॉट बने होते हैं, जहां जाते हैं और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ पिकनिक भी करते हैं और साथ में फिशिंग भी करते हैं. अनदर पॉइंट वुड बी दैट जब भी आपको इंफॉर्मेशन फर्स्ट पार्ट में ऐड करनी हो, एक सिंपल तरीके से बताऊं तो इसमें आप दो आइडियाज लेते हैं. जैसे आप टास्क 2 की अगर बात करूं इसमें आइडियाज होते हैं. सो इसमें दो आइडियाज हैं. फर्स्ट है कि क्यों जाते हैं, दूसरा है अनदर पॉइंट वुड बी दैट जब कुछ ऐड करना है तो आप ये सेंटेंस यूज कर सकते हैं. अनदर पॉइंट वुड बी दैट, दूसरा पॉइंट ये है दैट इट्स अ फैबुलस वे. फैबुलस मीन्स बहुत ही बढ़िया. मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को वेरी गुड यूज करते हुए सुना है अपनी क्लासेस में, ऑफलाइन क्लासेस में, ऑनलाइन क्लासेस में. सो वेरी गुड, प्लीज स्टॉप सेइंग वेरी गुड. वेरी गुड की जगह पर एटलीस्ट 3 से 4 वर्ड्स आपके पास होने चाहिए, जैसे फैबुलस, मार्वलस, ऑसम.
जैसे अक्सर फेसबुक पे मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको शायद स्पीकिंग भी नहीं मतलब उनकी अच्छी होगी, लेकिन ऑसम लिखते हैं वो। सो ऑसम बड़ा अच्छा वर्ड है, आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्यों यूज़ नहीं होता? क्योंकि आदत वेरी गुड की है। सो प्लीज स्टॉप सेइंग वेरी गुड। वेरी गुड की जगह पर फैबुलस, marvelous, awesome, superb. So, fabulous way to learn more about nature. Question number 2. Do you like eating fish? To be perfectly honest, it's a big no. This is because I belong to Hindu religion, and our religion doesn't allow us to do so. To be more precise, I'm a pure vegetarian. Therefore, I can't stand eating fish. UMM, right? एक थिंकिंग साउंड है। नेचुरल अगर आपको शो करना है, या अगर मैं बात करूं नेटिव स्पीकर्स की, वो भी ये यूज करते हैं। इसको बोलते हैं थिंकिंग साउंड। दिस इज हाउ यू कैन स्टार्ट। जरूरी नहीं है, बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं, शायद आप भी करते होंगे, क्वेश्चन पूछा नहीं, साथ की साथ ही उसके ऊपर आंसर। नो, थोड़ा गैप चाहिए, क्योंकि आंसर ये भी तो मतलब ये नहीं लगना चाहिए कि आंसर बस मैं तो तैयार ही बैठा था। हाँ सर, फिश एंड फिशिंग वाले मैंने रट्टा मारे थे, 3-4 दिन पहले वीडियो देखा किसी का, या टीचर ने मतलब मुझे पीडीएफ मिला था, रट्टा मारा, मैं तो तैयार ही बैठा था कि आप ये क्वेश्चन पूछोगे, डू यू लाइक ईटिंग फिश। नहीं, ये लगना चाहिए कि अभी आपसे पूछा जा रहा है। So you should show to the examiner that this is the first time you are being asked this question. आपको पूछा जा रहा है। So to be perfectly honest, बहुत ही अच्छा फ्रेज है। जब भी आपको बोलना हो, सर पूरा ईमानदारी के साथ मैं आपको बोलना चाहूँगा, जिਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ कहने के सौ लगे मैनू कि आ चीज़ां हैं। So then we say to be perfectly honest. To be perfectly honest means पूरा ईमानदारी के साथ अगर मैं कहूँ, it's a big no. It's a big no means no. ये काम तो मैं बिल्कुल नहीं करता, ये काम मैं बिल्कुल नहीं करती। इट्स अ बिग नो। दिस इज बिकॉज। जब भी बिकॉज बोलना हो, बिकॉज की जगह पर आप इसे थोड़ा और कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए है क्योंकि, दिस इज बिकॉज आई बिलोंग टू डैश। यहां पर आप अपना रिलीजन, कुछ भी आप, जो भी आपका रिलीजन है वो आप बोल सकते हैं। सिख है, हिंदू है, तो बोल सकते हैं कि दैट I belong to ABC religion and our religion doesn't allow, जो हमारा धर्म है वो अलाउ नहीं करता कि हमारे मतलब हमारे धर्म में या हमारी कास्ट में, हमारी जात में ये खाते ही नहीं है। फिश नॉन वेजिटेरियन है। वैसे आपको बता दूं नॉलेज के लिए कि फिश जो है वो वेज में काउंट होती है और उसको वेजिटेरियन बोल सकते हैं, वेजिटेरियन का पार्ट है। लेकिन अगर बात करें वीगन, एक शब्द है वीगन, VEGAN, वीगन होते हैं वो लोग होते हैं वीगन जो एग भी नहीं खाते हैं, जो एग भी जिनको लगता है ये शाकाहारी नहीं है। सो यू से दैट कि मेरे रिलीजन में ये अलाउ नहीं किया जाता है, हमारे ये नहीं खाते हैं। जो हमारा कल्चर है, पंजाब का, हरियाणा का, राजस्थान का, इंडिया का, इंडियंस का जो कल्चर है, अगर आपका कल्चर है, अगर आप खाते हैं दैट्स फाइन। लेकिन ये आंसर एक ऐसा आंसर है जो सुनने में थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगेगा, नेचुरल लगेगा। अगर इंग्लिश एग्जामिनर हुआ, नहीं भी हुआ, अगर इंडियन एग्जामिनर भी आपका हुआ, तो भी ये आंसर नेचुरल लगेगा कि ऐसा इंडियंस में होता है, राइट? ओके, सो टू बी मोर प्रिसाइज, जब आपको बोल रहा हूँ कि अच्छा और ज़्यादा अगर मैं क्लियर करूँ, थोड़ा और ज़्यादा एग्जैक्ट बताऊँ, टू बी मोर प्रिसाइज, आई एम अ प्योर वेजिटेरियन। therefore इट्स अ डिस्कोर्स मार्कर। therefore इसलिए आई कांट स्टैंड एक फ्रेजल वर्ब है। कांट स्टैंड का मतलब होता है मैं नफरत करता हूँ चीज़ को, आई डोंट लाइक इट, आई कांट स्टैंड, राइट? आई कांट स्टैंड ईटिंग फिश, आई कांट स्टैंड, इट कुड बी एनीथिंग। सो जिस चीज़ को भी आप पसंद नहीं करते हैं, सो यू कैन यूज आई कांट स्टैंड। लेट्स से यू से आई कांट स्टैंड मंडे, मुझे मंडे पसंद नहीं है क्योंकि संडे बड़ा आराम होता है, संडे बड़ा मज़ा आता है, और एकदम से होता है कि संडे नाइट को कल मंडे है, कल मंडे स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, ऑफिस जाना है या कुछ काम करना है। सो आई कांट स्टैंड मंडे। क्वेश्चन नंबर 3, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 3 करें, एक और आंसर है। हो सकता है आपको बोलना हो
कि नहीं मुझे पसंद है, लेकिन एक और आंसर मैंने इसके लिए तैयार किया है जो इससे भी थोड़ा सा इम्प्रेसिव हो सकता है, आपके दिमाग में बड़े आराम से आपके दिमाग में फिट हो सकता है। वो है टू बी ब्रूटली ऑनेस्ट, आई एम नॉट रियली इनटू फिशेस। माइंड यू, आई हैड फिश वंस in my childhood when I was 8 years old. Although now I'm completely vegan, but yes, it happened several years back. ये थोड़ा डिफरेंट, थोड़ा सा हटके आंसर है। टू बी ब्रूटली ऑनेस्ट पहले यूज किया था मैंने, टू बी परफेक्टली ऑनेस्ट, अब इसमें यूज कर रहा हूं मैं टू बी ब्रूटली ऑनेस्ट। मैं अपनी आइल स्पीकिंग की वीडियोस में काफी यूज करता हूं टू बी ब्रूटली ऑनेस्ट, टू बी परफेक्टली ऑनेस्ट, ताकि बार बार मैं इसलिए यूज करता हूं ताकि आपको आदत हो जाए, क्योंकि जिस चीज को हम लोग बार बार सुनते हैं, बार बार करते हैं, बार बार बोलते हैं, सो उस चीज की आपको आदत बड़े आराम से आप उस चीज को यूज कर सकते हैं। ब्रूटली का मतलब होता है चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे किसी को बुरा लगे, ठीक है। हो सकता है आपका कोई दोस्त है, उसने कुछ ऐसे कपड़े डाले और वो आपसे पूछे कि मैं कैसा लग रहा हूँ या मैं कैसी लग रही हूँ, एंड यू वोंट से दैट यार तुझे शायद बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, बट टू बी ब्रूटली ऑनेस्ट तुम ठीक नहीं लग रहे हो, मतलब इस चीज ये तुम्हें सूट नहीं कर रहा है। टू बी ब्रूटली ऑनेस्ट, टू बी ब्रूटली ऑनेस्ट आई एम नॉट रियली इनटू मीन्स एग्जामिनर को आप इस तरीके से ध्यान में रख के बोल रहे हैं कि हो सकता है आपको चाहे पता नहीं अच्छा लगे या बुरा लगे, पर आई एम नॉट रियली इनटू फिशेस, मुझे फिशेस पसंद नहीं है। माइंड यू डिस्कोर्स मार्कर है, माइंड यू का मतलब होता है बट, फिर भी, आई हैड पास्ट में, खाने पीने के लिए आप हैव यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट में पास्ट में हैड यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको ईट ही यूज करना है। ईट जैसे सेकंड फॉर्म एट, वैसे ही हैव प्रेजेंट में खाने पीने नहाने के लिए हैव यूज कर सकते हैं। हैव बाथ, वैसे हैव का मतलब होता है लेना। टेक भी आप यूज कर सकते हैं इस जगह पर, लेकिन टेक पास्ट की अगर बात हो रही है तो टुक आएगा। जैसे हैव है तो हैव को पास्ट में बोलना है हैड, जैसे मुझे बोलना हो प्रेजेंट में, मुझे बोलना हो कि आई हैव सेवरल फ्रेंड्स, वैसे मुझे बोलना हो मेरे पास बहुत सारे फ्रेंड्स थे, आई हैड सेवरल फ्रेंड्स। या मुझे बोलना हो कि मैंने सुबह ब्रेकफास्ट किया, आई हैड ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। सो सेम वे I had fish once. Once means एक बार, दो बार twice, तीन बार thrice. I had fish once in my childhood when I was 8 years old. Although means चाहे. Now I'm completely vegan. Right? एक बार मैंने जब मैं 8 साल का था. So this is just an answer, right? I'm not telling about myself. This is just an answer. Okay? So आप बोल सकते हैं कि हाँ एक बार मैंने जब मैं 8 साल का था तब मैंने ट्राई किया था, तब मैंने गलती से जैसे भी किसी ने खिला दिया सो मैंने खाया था या मैंने खाई थी, राइट। ऑल्दो नाउ आई एम कंप्लीटली वीगन, कंप्लीटली आप वेरी की जगह पर यूज कर सकते हैं। जब भी आपको बोलना वेरी, सो वेरी की जगह पर आप बोल सकते हैं कंप्लीटली, एब्सोल्युटली, इनक्रेडिबली, एक्सट्रीमली, थ्रूली, और बहुत सारे वर्ड्स हैं। कंप्लीटली वीगन, वीगन होता है जो एग भी नहीं खाते, मतलब बिल्कुल कुछ भी नहीं, राइट, वीगन। पर यस, इट हैपेंड सेवरल ईयर्स बैक। जब भी स्पीकिंग में आपको बोलना हो पहले, तो उसकी जगह पर आप यूज कर सकते हैं बैक। बिफोर और अगो दे आर फॉर्मल, वो आप राइटिंग में यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर कैन यू सी फिश? प्लीज गिव मी अ मोमेंट टू थिंक। I reckon fishes are aquatic animals, therefore we can find them in every water reservoir, namely ponds, lakes, rivers, seas. In addition to this, some also keep fishes in an aquarium or fish bowl. There is one more place, but the name of the place escapes me, that I've seen somewhere. बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी हो सकते हैं जहां आपको सोचने का टाइम चाहिए, या एटलीस्ट एक क्वेश्चन का आंसर तो आप दे ही सकते हैं इस तरीके से। जरूरी नहीं है, जैसे मैंने पहले बताया था, पहले एक क्वेश्चन में बताया था कि हर क्वेश्चन का आंसर ये नहीं है इमीडिएटली आपके दिमाग में आ गया। ये लाइन आप बोल सकते हैं एग्जामिनर को कि सर मुझे मोमेंट दीजिए, प्लीज गिव मी अ मोमेंट टू थिंक। ये ज्यादा नेचुरल लगता है कि मुझे सोचने दीजिए कि कहाँ फिश को कहाँ देखा जा सकता है। अब इससे क्या शो होता है कि ये टॉपिक आपने पहले प्रिपेयर नहीं किया, क्योंकि एग्जामिनर को ट्रेनिंग दी गई है। एग्जामिनर इज ट्रेन्ड
to check out that either candidate has crammed some topics or the topic like which he's being asked. So it shows cramming तो नहीं किया आपने. So then you say please give me a moment to think. और ये नहीं है जब आपने ये लाइन बोलनी है प्लीज गिव मी अ मोमेंट टू थिंक, उसके बाद चुप ही कर जाओ, बोलो ही ना. जैसे प्लीज गिव मी अ मोमेंट टू थिंक, इतना गैप नहीं चाहिए. जैसे ही बोला प्लीज गिव मी अ मोमेंट टू थिंक, जैसे जैसे ये लाइन आप बोलोगे वैसे वैसे दिमाग में आंसर आ जाना चाहिए. प्लीज गिव मी अ मोमेंट टू थिंक. आई रेकन, आई थिंक की जगह पर आप आई रेकन भी यूज कर सकते हैं. दिस इज ऑल्सो इंप्रेसिव. फिशेस आर aquatic एनिमल्स. aquatic का मतलब होता है aquatic, I'm sorry, wrong pronunciation. aquatic का मतलब होता है जो पानी में रहने वाले एनिमल्स होते हैं. Therefore, इसलिए we can find them in every water reservoir. Namely एक डिस्कोर्स मार्कर है. जैसे आपको बोलना हो किसी भी चीज का, अगर आपको नाम लेना है तो आप बोलोगे नेमली. जैसे मुझे नेमली एक डिस्कोर्स मार्कर है. अगर आपको मैं और ज्यादा एक्सप्लेन करूं, नेमली और एस्पेशली ये दोनों ही डिस्कोर्स मार्कर्स हैं. जैसे मुझे बोलना हो कि आई हैव सेवरल फ्रेंड्स, और मुझे अपने 3-4 दोस्तों का नाम बोलना है. अगर मुझे नाम बोलना है तो मैं बोलूंगा नेमली. जैसे आई हैव सेवरल फ्रेंड्स, नेमली ABC. अगर मुझे किसी एक दोस्त के बारे में बताना है तो फिर मैं बोलूंगा आई हैव सेवरल फ्रेंड्स, आई हैव सेवरल बेस्ट फ्रेंड्स, स्पेशली B या स्पेशली A. किसी एक का नाम लेना है. अगर मुझे 3-4 चीजों का नाम लेना है, सो देन आई वुड यूज दिस डिस्कोर्स मार्कर विच इज नेमली, ponds, lakes, rivers, seas. In addition to this means अगर आप और इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं, ये भी फर्स्ट पार्ट में आपको यूज करना चाहिए. जैसे मैंने पहले यूज किया था, अनदर पॉइंट वुड बी दैट. और जब हम और इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं, इन एडिशन टू दिस, सम ऑल्सो, सम यहां पर कुछ लोगों के लिए यूज हो रहा है. सो सम पीपल कहने के बजाय आप सिंपल सम भी बोल सकते हैं. दिस ऑल्सो मीन्स सम पीपल. सम ऑल्सो कीप फिशेज इन एन एक्वेरियम. आई एम श्योर एक्वेरियम आपको पता होगा. फिश टैंक भी बोल सकते हैं. फिश बॉल, कुछ लोग घर में मतलब बॉल भी रखते हैं जिसमें फिशेज, छोटी छोटी फिशेज रखते हैं. देयर इज वन मोर प्लेस. ये मैंने जानबूझ के ऐड किया है. ये मैंने इसलिए ऐड किया है ताकि मैं ये लाइन बोल सकूं, द नेम ऑफ द प्लेस एस्केप्स मी, क्योंकि ये लाइन बड़ी इंप्रेसिव है. कुछ आप जानबूझ के भी दिखा सकते हैं, लेकिन वो रिलेटेड होना चाहिए, ऑफ टॉपिक नहीं होना चाहिए. कि एक और जगह है जहां मतलब फिशेज होती हैं, बट द नेम ऑफ द प्लेस एस्केप्स मी. नेम ऑफ द प्लेस डैश, जिस चीज का भी नाम आपको याद नहीं आ रहा है, आपको जिस चीज के बारे में आप याद नहीं कर पा रहे हैं, सो आप उसको बोल सकते हैं. जैसे उदाहरण के तौर पर कि मैंने एक मूवी देखी थी, उस मूवी में कुछ ऐसा था, द नेम ऑफ द मूवी एस्केप्स मी. जैसे आप बोलो कि हाँ मेरे कॉलेज में एक दोस्त था, उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी और वो कनाडा चला गया, लेकिन मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा. सो द नेम ऑफ माई फ्रेंड, द नेम ऑफ दैट बॉय एस्केप्स मी. वैसे ही देयर इज वन मोर प्लेस, एक और जगह है. हो सकता है आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए बोल सकते हैं देयर इज वन मोर प्लेस बट द नेम ऑफ द प्लेस एस्केप्स मी दैट I've seen somewhere. So this was our today's video, and I'll also keep uploading more videos if you want to prepare for IELTS speaking from May to August, for May to August. So please keep watching my videos. I'm sure you might have enjoyed today's video because अपनी वीडियोस में मैं ऐसा कंटेंट बनाने की कोशिश करूंगा या कर रहा हूं जिससे जो आपके दिमाग में एकदम से फिट हो जाए, आपको रट्टा ना लगाना पड़े, आपके दिमाग में आइडिया बड़ा डिफरेंट हो, इजी हो, आसान हो. दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग और आई बीन ट्राइंग. सो इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन आइल्स की कोचिंग लेना चाहते हैं, इफ यू वांट टू टेक ऑनलाइन आइल्स कोचिंग, please feel free to contact me on my WhatsApp number. I'll mention my WhatsApp number in the description. Once again, thanks for watching this video.
Have a great time.